नमस्कार, स्वागत है आपका बक्सर टॉप न्यूज़ में। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये किला मैदान का नज़ारा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये त्रेता युगीन परंपरा जो है, रामायणकालीन परंपरा, ये लगातार जारी है। और लोग यहाँ पे लिट्टी चोखा लगाने और उसे ग्रहण करने की परंपरा बनाए हुए हैं। सुबह से ये सिलसिला जारी है अभी तक। क्या क्या देखा है आपने आज? बहुत कुछ देखा, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। कितने लोग तो कैमूर जिला से, कितने लोग बिहिया से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अच्छा। और सब लोग एक ही तरह का भोजन कर रहे हैं? हाँ, एक ही तरह का भोजन, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है ना, जो दूर दूर से आए हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि भगवान राम का यात्रा का जब आखिरी दिन था उस दिन वो लिट्टी चोखा ही बनाकर खाए, इसीलिए सब लोग लिट्टी चोखा ही खाते हैं। और कैसा लग रहा है ये आज का जो माहौल जो है? माहौल बहुत बढ़िया है और थोड़ा सा सरकारी सुविधा यहाँ बढ़ाना चाहिए सरकार को। किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? जैसे बीच बीच में लाइट कट जा रहा है, लाइटिंग का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। एक डस्टबिन रख देना चाहिए जो खाना खा रहे पतल उतल डालने के लिए। थोड़ा सा मतलब सफाई रहना चाहिए, क्योंकि ये डस्टबिन वगैरह नहीं है यहाँ पे? डस्टबिन वगैरह बहुत लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है? डस्टबिन का व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग बीच बीच में कट जा रहा है। विधिवत तरीके से बैठने का व्यवस्था हो कि लोग एक रास्ते से जा सके आ सके, कहीं कहीं ना कुछ वैसा भी व्यवस्था हो जो आगाड़ी के बाद जो बचता है राख हो उसको डालने का व्यवस्था हो। अच्छा, आपको इस परंपरा के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं? आप जो खा रहे हैं अभी लिट्टी और चोखा? बिल्कुल बिल्कुल, ये पौराणिक कथाओं से ये परंपरा चला आ रहा है। भगवान श्री राम के जोड़ कर लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर शिक्षा स्थली में विश्वामित्र मुनि माता अहल्या को उद्धार किए थे छूने के बाद, उसके बाद यहाँ पंचकोशी में जो 5 यात्राएं होती है, 5 यात्रा तो सभी लोग जानते हैं, लगभग बक्सर जिला के लोग। उस 5 यात्रा में ये अंतिम पड़ाव वाला यात्रा है, जहाँ लिट्टी चोखा? हाँ, जहाँ लिट्टी चोखा होता है। कहीं अलग अलग जगह के अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोगों का मानना है सद्बुद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य भी बढ़ता है और घर में जो दरिद्रा है वो दूर होता है यहाँ खाने से। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम काला है, उसके पहले यहाँ का उत्तम चीज़ खा के ही पुरुषोत्तम बने थे, क्योंकि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन रहेगा। अच्छा। और ये शुद्ध अन्न माना जाता है, जिसमें प्रेम से मतलब जब आटा गूंथते वक्त जो प्रेम होता है, खिलाने के वक्त प्रसाद मांगे लोग खुशी से देते हैं। हाँ। यही एक ऐसा है कि मांग के भी खाया जाता है। और यहाँ पर कोई नहीं ऐसा लगता है कि अपनापन नहीं है। किसी के चेहरे पर देखिए तो अपनापन एक झलकने लगता है, लोग बुला के देते हैं कि भैया प्रसाद दे दीजिए। चीज़ है यहाँ पर, हम आकर एक चीज़ देखें कि यहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं है। हर एक जाति के, हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर एक दूसरे का साथ देकर मतलब सब एक ही तरह का भोजन बना रहे हैं और खा रहे हैं। क्या कहेंगे आज की इस मतलब परंपरा के बारे में जो रामायणकालीन परंपरा है? ये सदियों से चली आ रही है जी। बक्सर की धरोहर है ये। हाँ, सभी लोग बोलते हैं कि लिट्टी चोखा यानी कि बक्सर। अच्छा। हाँ, बहुत शौक से लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लिट्टी चोखा बक्सर से नाम से मनोज तिवारी ने गाना गाया हुआ, तो यहाँ जी 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 बहुत अच्छी लग रही है। सभी धर्म, कोई इसमें जात पात नहीं है जी, सब इक्वलिटी है। सब लोग लिट्टी चोखा बना के खाते हैं, शेयर करते हैं, प्रसाद के रूप में आदमी ग्रहण करते हैं। अच्छा, जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं उनको लेके आप क्या कहेंगे नहीं, सर? कुछ तो कमियां हैं, जैसे वाटर के लिए, पानी होने के लिए जगह जगह पर लगना चाहिए। जी जी। चाहे गाड़ी या मिनरल वाटर या कुछ व्यवस्था देना चाहिए। क्योंकि लोगों को तो पहले से मालूम होगा कि इस तरह की भीड़ होगी। कंटिन्यू आज से थोड़ी हो रही है जी। दादा काल, बाबा काल, राजा के समय से हो रही है सब। ये सब तो प्रशासन की सब, ये ध्यान, नगर पालिका हो या प्रशासन हो, ये सब लोग, ये सब इन लोगों को चाहिए तो साफ सफाई में, साफ सफाई तो एक दिन में गंदा होगी, पानी वानी हो, मटेरियल हो, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, तो ये तो चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अंधेरा पसरा हुआ है। अब लग रहा है कि आनंदमय में सब चीज क्लियर हो जाएगा। आनंद में, हाँ, क्योंकि कल तो काउंटिंग भी है। कल काउंटिंग में है, आनंद में सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा, आप भी समर्थक है क्या एनडीए के? एनडीए के समर्थन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि भाई एनडीए के आपके प्रत्याशी ने भी लिट्टी भोज दिया था और विधायक ने भी लिट्टी भोज दिया था। नहीं दिया था, कॉलिंग आया थी, उससे मतलब नहीं है। मतलब अच्छा लग रहा है कि कल से आनंदमय हो जाए बक्सर, और सभी को ध्यान से एक बिना पक्षपात का इक्वलिटी की तरफ एक आंख से देखें। हमारे नए विधायक जो भी आए, ये नहीं कि मुना तैयारी से नफरत है या कुछ है, बस यही है कि हम लोग दिमाग में कि एनडीए आएगी तो एक मंत्री, एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी बक्सर को, तो कुछ विकास होगा। इसी जो महागठबंधन को सरकार बनने के बाद भी नहीं बनने वाली है और जीतेंगे,
तभी मिनिस्ट्री उनको नहीं मिल पाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम लोग जो हैं यहाँ पे एक ही तरह का भोजन, एक ही तरह की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, रामायण कालीन परंपरा। तमाम लोग यहाँ पे दूर दराज से आए हैं। व्यवस्थाओं को लेकर कुछ नाराजगी दिखी लोगों में, लेकिन लोग पूरे मनोयोग से, और ये आसमान आज देखिए कि किस तरह धुएं से भर गया है। तो इस परंपरा के बारे में आपको बता दें कि भगवान श्री राम त्रेता युग में जब यहाँ बक्सर पहुँचे थे तो गुरु विश्वामित्र से, यहीं विश्वामित्र आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तारिका, मारिच, सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत किया था। तत्पश्चात यहाँ 5 कोस में फैले, बक्सर के आसपास 5 कोस में फैले ऋषियों के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और ऋषियों के आश्रम में जो जो उन्होंने भोजन किया था उसे ही प्रसाद स्वरूप लोग यहाँ पे आज ग्रहण करते हैं। तो पहली शुरुआत जो उनकी हुई थी उसके बारे में आपको बता दें कि पहली शुरुआत उनकी अहिरौली से हुई थी। उसी परंपरा के तहत पहली शुरुआत अहिरौली से इस बार भी हुई है, जहाँ पे प्रथम दिन, पंचकोसी यात्रा के प्रथम दिन लोगों ने पुआ पकवान प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया है। माता अहिल्या का दर्शन करने के बाद, माता अहिल्या के बारे में कहा जाता है कि वो गौतम ऋषि की पत्नी थीं और शिला स्वरूप हो गई थी गौतम ऋषि के कोप से, उनके श्राप से। लेकिन उनका उद्धार श्री राम जी के चरण रज से हो गया। चरण के स्पर्श से वो एक बार फिर नारी के रूप में प्रकट हुई, और उसी समय भगवान श्री राम ने वहाँ पे पुआ पकवान वगैरह खाया था। उसके बाद वहाँ से चलने के बाद वो लोग नारद जी के आश्रम में नदांव पहुँचे। वहाँ नारद जी ने उन्हें सत्तू मूली, कुछ लोगों का कहना है कि खिचड़ी खिलाया, और वहाँ से फिर वो भार्गव ऋषि के आश्रम भभुअर पहुँचे। वहाँ उन्होंने चूड़ा दही का प्रसाद खाया था, या चूड़ा दही का भोजन किया था, जिसे आज प्रसाद स्वरूप लोग खाते हैं। वहाँ से फिर वो माता अंजनी सरोवर के समीप नुआंव पहुँचे। तो नुआंव में उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि सत्तू मूली, कुछ लोगों का कहना है खिचड़ी खाई थी। वो भी प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं। और पांचवा और अंतिम पड़ाव ये बक्सर के चरित्रवन में हुआ था, जहाँ लिट्टी चोखा खाने की परंपरा उसी समय से थी, क्योंकि, और वो लगातार चली आ रही है, क्योंकि उस समय उन्होंने लिट्टी चोखा का भोजन किया था। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। असुविधाओं की बात तो लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी असुविधाओं के बीच दूर दराज से लोग यहाँ पे लिट्टी चोखा लगाने, ग्रहण करने और रामायण कालीन परंपरा, त्रेता युगीन परंपरा को निभाने के लिए पहुँचे हुए हैं। बक्सर में तमाम लोगों ने अपने घरों में भी, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपने यहाँ भी लिट्टी चोखा लगाने का, खिलाने का, खिलाने का आयोजन रखा था। आज हमारे यहाँ बक्सर में लिट्टी चोखा पार्टी बन रहा है। आइए इधर आइए, क्या बन रहा है यहाँ बताइए। आज हमारे बक्सर में लिट्टी चोखा का पार्टी है। लिट्टी चोखा की पार्टी है। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। घर से लोग आए हैं यहाँ पे लिट्टी चोखा लगाने? बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। दूर दूर से लोग आए हैं। अच्छा लग रहा है ये परंपरा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा साल में दो बार ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। 2 बार कार्यक्रम होना चाहिए जी। कैसे संभाल पाएंगे लोग इतने भी? क्यों नहीं संभाल पाएंगे, ये बक्सर वाले हैं। बक्सर वाले जो नहीं होना चाहिए वो भी कर सकते हैं। अरे तो इस परंपरा के बारे में मालूम है? उतना नहीं मालूम है, लेकिन मालूम है कि राम जी आए थे कभी। हाँ, राम जी ने खाया था। हाँ, वही आप लोग भी खा रहे हैं जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, इस परंपरा के बारे में कुछ बताइए और लोगों को। हमने तो बताया, आप जानते हैं कुछ इस परंपरा के बारे में? यह परंपरा राम जी के समय में का लोग बताते हैं कि राम जी का जब इस तरफ से आना हुआ था तो भरौली के तरफ गए, सुबह हुई तो भरौली कहाया, फिर वहाँ से आगे बढ़े उजियार हो गया, उजाला हो गया तो उजियार कहलाया। इस तरह से रमरेखा घाट होते हुए इधर आना हुआ चरित्रवन के तरफ। तो यहाँ पर जो है एक
जो 5 ऋषि हम लोग के नारद मुनि, भार्गव मुनि, जो भी सब ऋषि हुए उनके आश्रमों में जाना हुआ, तो जो वो पकवान जहाँ जहाँ जो उनको मिला उस प्रसाद। कहाँ से आए हैं सब आप? हम लोग बक्सर के ही हैं, प्रॉपर बक्सर के ही हैं। तो जैसे ये कहा जाता है कि जैसे यहाँ वो शिक्षा ग्रहण करने आए थे और जी, उसी क्रम का ये सारा विधि व्यवस्था है। अच्छा, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उसको लेके बहुत लोग नाराज दिखे। लोगों का कहना था कि लाइटिंग की और बेहतर व्यवस्था होती, पानी वगैरह की व्यवस्था होती है। आपको क्या लगता है? अचानक से भीड़ इतना यहाँ रस हो जाता है कि वहाँ कोई भी फेल हो जाएगा। अब अचानक से अभी जो व्यवस्था की गई है नगर परिषद के द्वारा ठीक है, बहुत बढ़िया। नगर परिषद तो बक्सर की सुपर डुपर हिट रही है। और एक अभियान भी है जो सफाई है, उस हिसाब से हर जगह सफाई किया गया है। लेकिन लोगों का वही देखिए, जहाँ तहाँ फिर अपना गंदगी छोड़ के चले जाएंगे, समेटते नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि अगर हर नागरिक इस जिम्मेवारी को उठाए कि एंजॉय भी करे और कचरा भी अपना जो है उठा कर लेता चला जाए, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पे जो परंपरा है ये कितनी अच्छी परंपरा है? आज तो मैंने देखा कि गरीब अमीर क्या सब एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। परंपरा तो बहुत अच्छा है। राम जी जो भी करके गए हैं अच्छा ही किए हैं। हम लोग खुद कचरा फैला देते हैं, इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। बाकी आज बक्सर के ही नहीं, पूरे अगल बगल जितना गांव है पूरा एंजॉय करता है, उनके वचनों पर चलता है। लेकिन वचन के साथ साथ कर्म पर भी चलना है, तब वो होगा। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, अपने कर्तव्यों का ही पालन करें। बिल्कुल। हम लिट्टी लगा कैसी ये परंपरा कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम जो राम जी जो करके गए हैं हम उनको बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन जो कह के गए हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने जी के दिखाया, अपना कर्म जी के दिखाया। हमें एक मिसाल दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं किस लिए है कि उन्होंने मर्यादा में रह के हर एक कार्य करके जी करके गए हैं और हमें सिखा के गए कि हमें भी उस तरह से जीवन जीना है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हम भी इस कर्म को करें। युवा पीढ़ी जो है वो राम के आदर्शों को कितना मानती है? मान रहे हैं। मानने वाले तो मान रहे हैं, जो नहीं मान उसकी बात क्या कह सकते हैं। हाँ। क्या युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी जो हमारे ऐतिहासिक है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको हम जानकारी रखें और मानना भी चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। उस पर हम उस पर पालन भी करें, जी के भी जीवन में निभाना भी है। मतलब आपको लगता है कि हर घर में राम की तरह बेटा होना चाहिए? बिल्कुल। पिता भी दशरथ की तरह होना चाहिए और बेटा भी राम की तरह होना चाहिए और माता भी कौशल्या की तरह होना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है। ये बात आपने सही कही। जी, ये बात आपने सही कही। लोग चित्र की पूजा कर रहे हैं, जब पूजा चरित्र की होती है। राम जी चरित्र पेश कर गए। उन्होंने बल्कि कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने जीवन जी कर बहुत बड़ा संदेश दिया है। और इस तरह से उसके बताए हुए और उनके बिताए जो जीवन में गुजरा है वो हम सभी भारत के लोगों के लिए प्रेरणा है कि मर्यादा में रहकर जीवन जिए और अनुशासित अपना जीवन जिए। अरे, राम के चरित्र के बारे में चर्चा हो रही थी कि राम का चरित्र बहुत उत्तम था। आज के युवाओं में राम का चरित्र दिखता है आपको? युवाओं को क्या कहेंगे? युवा जो हैं, जो राम का चरित्र जो है उसको लेकर युवाओं को क्या संदेश देंगे? से बात करने हम कहते हैं कि मानव हो मानव को प्यारा, हाँ, बने एक दूजे का सहारा। यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो सारे लोग एक साथ बैठ के एक ही तरह का। यहाँ ना कोई जात पात है, ना कुटुम्बकम का, ना टोले मोहल्ले का, किसी भी जाति पाति का हो। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग इस पर्व को एंजॉय कर रहे हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। और इस साल में एक बार सौहार्द का जो देखने को मिल रहा है, दूर दूर से लोग कल से ही आ रहे हैं। यहाँ हम जब टहलने मॉर्निंग वॉक में आते हैं तो जो कल से ही भीड़ देख रहे हैं और आज भी अभी भी जारी है। न जाने कितने करोड़ों लोग का हमको लगता है कि यहाँ आना। लेकिन आज तो लिट्टी पे राजनीति भी हो रही है। मैंने देखा कि वर्तमान विधायक ने लिट्टी का भोज दिया था, जो प्रत्याशी हैं एनडीए के उन्होंने भी लिट्टी का भोज दिया था। इस पे क्या कहेंगे? कहते हैं कि बेईमानों की नीति राजनीति का कोई और छोर नहीं है। वो अपना रोटी सेकने के लिए किधर से भी कुछ भी बोल के अपना वो टीआरपी, जनता को अपना सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहिए। जनता को वो नहीं, जनता जो जागरूक है और जनता जो चाहती है वो आने वाले समय में जनता खुद ही जवाब देगी। बस कुछ समय की बात है, जनता शिक्षित हो रही है, जागरूक हो रही है और आदर्शों पर चलने की जो बात हो रही है, जनता खुद समझ रही है कौन किसको कहाँ जाना है। लिट्टी तो आज मतलब खाना ही चाहिए। राम जी खा कर गए हैं, इसीलिए उनको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि राम जी के आदर्शों को ही मानना चाहिए। बिल्कुल। जब आदर्श नहीं मान रहे तो इतना मानवता देख रहे हैं, और जब हम आदर्श मानेंगे तो कितना मानवता होगा, आप अनुमान लगाइए। इसलिए राम की पहले, उसके बाद तो सब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि माता भी कौशल्या की तरह होनी चाहिए।
तो इसमें भी एक मतलब ये छिपा हुआ है। जी, उनका त्याग देखिए, 14 वर्ष के वनवास में जब चले गए, सबका त्याग उस घर में देखिए सबने त्याग किया है। किसके लिए? कि हमें सिखाने के लिए। हमें तो सात्संग कहने का मतलब यही है कि हमें हर एक जो कर्तव्य जो इसे रोल जो निभाया है ना, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ससुराल वाला दर्द तो नहीं ना है। नहीं वो चीज़ नहीं है। नहीं जैसे मैंने कहा कि राम की तरह पुत्र हो जाए। पुत्र होना चाहिए, लेकिन देखिए वो माता का भी कितना त्याग है, समर्पण है, उन्होंने जीवन जी के दिखाया जी कि उसमें से उन्होंने हाँ भरी, सब में उनका सहयोग। ये आपने अच्छी बात तो हम लोग को भी ऐसी बनना है, तभी राम पैदा होगा। जब हम अपने सास ससुर माँ बाप को सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे? माता सीता ने भी कभी उन्होंने सास नहीं समझा, उन्होंने भी माता पिता ही समझा। उन्होंने भी एक बहू का जो रूप बेटी माना, उन्होंने बहू नहीं माना। आज हम क्या करते हैं, सिर्फ कहते हैं बेटी मानेंगे, लेकिन आने के बाद बहू वाला हो जाती है। इसलिए बेटी जब बोल रहे हैं तो बेटी मानिए, नहीं तो नहीं। मतलब राम का आदर्श तो होना ही चाहिए, कौशल्या की भी ये होनी लेकिन आज इस जमाना में ना कहते सास जो है वो सांस नहीं लेने देती है बहुओं को। तो आज का यही इतिहास है। इन हमें वो जी के जो दिखाया है, हम उस पर पालन करें अपने जीवन में। जी के दिखाना है, ना का कहना नहीं है सिर्फ। हमको करना है, हमको दुनिया करे या ना करे, हमको करना है। हमको बहू नहीं बेटी बनाना है। दिखाना है, वैसे को हमें वैसे को बहू माने, लेकिन हम बेटी वाला जी के दिखाए जीवन। जी चलिए सर, नमस्कार।